सुबह का समय हो रहा होता है। एक सफाई कर्मचारी है, कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल में जाता है तो वहां पर देखता है एक महिला डॉक्टर है जो कि तितर बितर अवस्था में पड़ी हुई है, अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। उसके मुंह से खून लेकर रहा है, उसकी आंख से खून लेकर रहा है और अर्धनग्न शरीर में डली हुई है। आधे शरीर पर कपड़े होते हैं, आधे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। वह सुबह ही सुबह इस मंजर को देखता है तो घबरा जाता है। वह जाकर के कॉलेज के स्टाफ को ये सारी सूचना देता है। जितने भी उस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज का स्टाफ होता है, प्रिंसिपल और भी स्टाफ होता है, सारे के सारे स्टाफ होता है, वहां पर पहुंचता है और वो इस मंजर को देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। क्योंकि वह एक महिला डॉक्टर होती है, जो कि ट्रेनी महिला डॉक्टर होती है, जिसका शरीर जाकर तत्र वत्र डला होता है, अर्धनग्न अवस्था में डली हुई होती है। उसकी प्राइवेट पार्ट से खून कर रहा था। उसकी टांगें दोनों टूटी डली हुई थी। दोनों टांगों को इस तरीके से चौड़ा दिया गया ताकि टांगों को उनके कानों से लगा दिया गया था। उसकी आंख फूट रही थी, आंख से खून कर रहा था और उसके शरीर है जो कि खून से लथपथ हो रहा था। तो नमस्कार मित्रों, मैं वेलकम करता हूं आपका एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है, ये कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम संजय रॉय होता है, जो कि कोलकाता पुलिस बोर्ड का वॉलंटियर होता है। वो पुलिस का वॉलंटियर होता है। वह पुलिस के साथ ही अधिकांश रहा करता था और वह पुलिस की ही टी शर्ट पहना करता था जिस पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। उसकी फिटनेस है वो भी सही होती है, तो अधिकांश लोग हैं उसे पुलिस में समझते थे कि ये व्यक्ति पुलिस का कोई अफसर है। और वह रुतबा भी इसी प्रकार से दिया करता था, इसी प्रकार से रहा करता था जिससे अधिकांश लोग हैं उसे पुलिस का आदमी समझते थे। उसे पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से 12,000 रुपए का प्रतिदिन प्रति महीने पे वेतन मिलता था, पैसे मिलते थे उसे। और वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मरीजों की काफी भीड़ लगी रहती है, तो वहां पर वह किसी भी मरीज से पैसा कमाने के लालच से वहां पर मरीजों को भर्ती कराने जाया करता था। मरीजों की हालचाल पूछा करता था, जिससे मरीजों से कुछ पैसे भी कमाया करता था। उस मेडिकल कॉलेज में एक महिला आती है जिसका नाम ट्रेनी महिला डॉक्टर होता है। वह उस ट्रेनी महिला डॉक्टर को संजय रॉय काफी दिनों से देख रहा था, काफी दिनों से घूर रहा था। लगभग 8 अगस्त की रात को वह ट्रेनी महिला डॉक्टर है, डबल शिफ्ट करती है तो काफी परेशान हो जाती है और फोन पर अपनी माता पिता से बातचीत करती है और कहती है, माता जी मैं अभी खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद मैं यहीं पर विश्राम करूँ, यहाँ पर आराम करूंगी, सुबह मैं घर आऊंगी। वह महिला है सेमिनार हॉल में यहाँ पर सो जाती है। उस हॉल में उस महिला के सिवा कोई नहीं होता है। रात के समय वह संजय राय नाम का व्यक्ति है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आता है और उस सेमिनार हॉल के बाहर इधर उधर चक्कर काट रहा था। ये सारा का सारा मंजर है उस सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा था, सीसीटीवी में कैद हो रहा था। वह संजय राय नाम का व्यक्ति है, उस सेमिनार हॉल में जाता है। लगभग 45 मिनट बाद उस हॉल से बाहर निकलता है। लगभग सुबह के 4:37 हो रही थी जब वह व्यक्ति है उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। सेमिनार हॉल से बाहर निकलने के बाद सुबह का समय हो जाता है। जब भी एक सफाई कर्मचारी है तो उस सेमिनार हॉल होता है, उसको सफाई करने के लिए आता है। जब भी वहां पर वो कुछ ऐसा मंजर देखता है जिसके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो घबरा जाता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। वह जो ट्रेनिंग महिला डॉक्टर होती है उसकी आंख फूटी हुई थी, आंख से खून लेकर रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून लेकर रहा, उसकी लाश है पूरी खून से लथपथ हो रही थी, जिससे वह घबरा जाता है। उस मंजर को देख करके उसका दिल कप उठता है, रोने लग जाता है। उसकी टांगें इस तरीके से चढ़ रही थी कि उसकी टांगों को तोड़ करके उसके पीछे कान से लगा दिया गया था। वह संजय नाम का व्यक्ति होता है, वह बॉक्सर होता है। वह महिला का भी बचाव करती है अपने आप से, लेकिन वह बॉक्स करता है जिससे वो महिला है घायल हो जाती है और उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। संजय रॉय है एक कृत्य करने के बाद सीधा अपने घर जाता है। सफाई कर्मचारी सुबह आता है, मंजर देखता है तो वो घबरा जाता है। वह उस सेमिनार हॉल में चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। तभी उस कॉलेज का स्टाफ है पूरा पूरा वहां पर आता है। कॉलेज का प्रिंसिपल भी वहां पर पहुंचता है और इस मामले को दबाने की काफी कोशिश की जाती है। उस कॉलेज के स्टाफ द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। कोलकाता पुलिस मौके पर आती है और जो संजय राणा का व्यक्ति है वो भी वही मौके पर पहुंच जाता है। वह अपने कपड़े चेंज करके वहां पर आता है। वो सोच रहा था कि मेरे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। वह देना कि चोर अपना सबूत खुद छोड़ कर जाता है। वह अपना ब्लूटूथ वहां पर डला हुआ छोड़ गया, जिससे उसका ब्लूटूथ वहीं पर कनेक्ट हो गया और उसके जूते उसने चेंज नहीं कर पाए थे, बदल नहीं पाए थे। उसके जूते हैं जो कि ब्लड से यानी खून से बिगड़ रहे थे, जिससे वह व्यक्ति है पकड़ लिया जाता है। उसके बाद कॉलेज स्टाफ के द्वारा उनके माता पिता जी के लिए कॉल किया जाता है। उनके माता पिताजी से 3 तरह की बातें बताई हैं। कभी कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, कभी कहा था आपकी बेटी की हालत खराब है, तीसरी बार कहते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज आ जाइए। उनके माता पिता कॉलेज में पहुंच जाते हैं। 3 घंटा वेट करने के बाद उनकी माता पिता कहा जाता है कि आप सेटलमेंट कर लो। पता नहीं क्यों ये बात कही जाती है। उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या हो गई है। वह इस बात का केस दर्ज करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करते हैं। वहां पर मंत्री ममता बनर्जी द्वारा कहा जाता है कि इनके 7 दिन के अंदर इन पर केस है,
7 दिन के अंदर ये खोज करेंगे, 7 दिन के अंदर खोज नहीं कर पाते हैं तो इसका मामला सीबीआई के हाथों सौंपा जाएगा। लेकिन दरअसल मित्रों सीबीआई पर भी न देश को ना लोगों को किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि कई कई ऐसे राज हैं जो कि अभी तक सीबीआई के हाथों में डले हुए हैं। 4-4 5-5 साल हो गए, अभी तक उनका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। और ये भी ट्रेन महिला डॉक्टर का जो केस है, ये भी इसका भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। इसमें एक ही व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम संजय रॉय होता है। ये संजय रॉय नाम का व्यक्ति होता है, इसकी 4 शादी होती है, इनमें से 3 पत्नियों को अपने को मारपीट कर बचा देता है और चौथी पत्नी को मार डालता है। उसके बाद इस पे एक केस भी दर्ज था जिसमें इसने अपनी बहन के साथ ज्यादती की थी, अपनी बहन के साथ इसने रेप करने की कोशिश की थी। और ये इसमें फिलहाल में ये अपनी माँ के साथ रह रहा था। इस व्यक्ति को पकड़कर किस पर केस दर्ज किया जाता है और इस व्यक्ति पर अभी कार्रवाई है जो कि चलती रहती है।